कैफे में घुसते ही आदमी ने देखा कि कुछ गुंडे एक वेट्रेस के साथ बदतमीजी कर रहे थे। वो बिना एक पल गंवाए बीच में कूद पड़ा और उन्हें रोक दिया। पर वो गुंडे जो खुद को इलाके का बाप समझते थे वो भड़क उठे। एक तगड़ा गुंडा उसकी ओर बढ़ा, लेकिन वे गुंडे नहीं जानते थे कि सामने बैठा शांत इंसान एक खतरनाक डॉन था जिसका नाम लियो था। एक गुंडे ने पिस्तौल निकालकर उसके सर पर तान दी। उसने झट से गुंडे के हाथ से पिस्टल को टेबल पर गिरा दिया और गुंडे को लात मार करके पिस्टल उठाई और दूसरे वाले गुंडे के पैर पर मार दी। ये देखकर उनका तीसरा साथी समझ चुका था कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है। उसने डर के मारे पिस्तौल निकाल करके जमीन पर रख दी। लियो ने जमीन से दूसरी पिस्टल उठाई और सीधे रसोई में जाकर के पिस्टल को खौलते तेल में डाल दी। फिर वैसे ही शांत अंदाज में दरवाजा खोला और कैफे से बाहर निकल गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो गुंडे ये बेइज्जती आसानी से भूलने वाले नहीं थे। बदला लेने में चाहे 10 साल लगे पर लेना जरूर है। ऐसा सोचकर उन्होंने एक दिन लियो को एक पुराने गोदाम में पकड़ लिया। गुंडा नेता सामने आया और बोला, कुछ याद है, तूने मेरे भाई को मारा था, आज वो हिसाब बराबर होगा। पर उन्होंने गोली मारने के बजाय एक शर्त रखी। एक आदमी ने कहा, अगर हमारे नेता को पंजे में हरा दिया तो तेरे को माफ कर देंगे। लियो मान गया, मगर जैसे ही वो मैदान की ओर बढ़ने लगा नेता ने उसके पीठ के पीछे एक जोरदार मुक्का मारा। पर लियो ने कुछ नहीं कहा। गुंडा नेता ने कहा, अब तो बेटा मरेगा तू। दोनों टेबल पर आमने सामने बैठे थे, एकदम शांत। सफेद कपड़े वाले आदमी ने जैसे ही इशारा किया मुकाबला शुरू हो चुका था। नेता ने अपनी पूरी ताकत से लियो का हाथ दबाना चाहा। उसके साथ ही जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मार डाल, हाथ तोड़ डाल। पर लियो की आंखों में न तो डर था और न ही गुस्सा। फिर उसने जरा सी ताकत लगाई और हाथ वापस अपनी जगह पर ले आया। अब तो गुंडा पूरी तरह पसीना पसीना हो गया था। चेहरे पर नसें फटने को थी, मगर लियो अब ऊब चुका था। उसने जोर से नेता का हाथ टेबल पर पटका और मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। तभी गुंडा नेता सीधे जमीन पर गिरकर मर गया। बाकी सारे गुंडे सन्न रह गए। एक छोटा गुंडा बदला लेने के लिए तड़पड़ा रहा था, मगर बाकी साथियों ने उसे पकड़ लिया। लियो ने अपनी बंदूक बाहर निकाली ही थी कि सफेद कपड़े वाले आदमी ने धीरे से कहा कि इससे पंगा लेना मतलब मौत को न्योता देना।